द साइकोलॉजी ऑफ मनी। 8 बड़े विचार। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब से 8 बड़े विचार बताने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के हम सीधे मुद्दे पर आएंगे और पहला बड़ा विचार है वेन। आपको सब कुछ नहीं पता है, हम अपनी राय अपने अनुभव के आधार पर बनाते हैं। थोड़े से अनुभव पर बहुत से लोग यह मानने लगते हैं कि वे इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और हर इंसान की अपनी अलग राय है और हर कोई अपनी दुनिया में सही है। एक चीज जो किसी को बिल्कुल सही लगती है वह किसी और के लिए पागलपन हो सकती है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब में लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसे के बारे में आपका अनुभव दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका 0.00001% हो सकता है, लेकिन आपके अनुभव का 80% वह हो सकता है जो आप सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो हम ज्यादातर वही बातें मानते रहते हैं जो हमारी धारणा में बैठी होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी के चाचा को 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ था तो हम ये मान लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ नुकसान ही होता है। अगर किसी के चाचा को रियल एस्टेट में नुकसान हुआ है तो हम ये मान लेते हैं कि रियल एस्टेट में सिर्फ नुकसान ही होता है। अगर किसी के भाई का धंधा डूब गया तो हम इस धारणा पर बैठ जाते हैं कि धंधा करना ही नहीं है। एक और उदाहरण देता हूं। 1970 में पैदा हुए लोगों ने इंडेक्स फंड्स का बूम देखा होगा। उन्हें इंडेक्स फंड सबसे आकर्षक निवेश लगेंगे, जबकि क्रिप्टो करेंसी 90 के दशक में पैदा हुए लोगों को आकर्षित कर सकती है। तो इसका मतलब यह है कि आपको खुद को सीमित नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर वित्तीय निर्णय नहीं लेने चाहिए, बल्कि आपको वित्तीय किताबें पढ़नी चाहिए। वीडियो जरूर देखें, सेमिनार अटेंड करें। जहां से भी आप दूसरों के अनुभवों से सीख सकते हैं, जहां से भी आपको ज्यादा जानकारी मिल सकती है, आपको वह जानकारी पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और फिर आपको अपने अनुभव और इस जानकारी के आधार पर अपने वित्तीय निर्णय लेने चाहिए, अपनी भावनाओं के आधार पर नहीं। 2. कोई भी चीज उतनी अच्छी या उतनी बुरी नहीं होती जितनी वह दिखती है। यह दुनिया इतनी जटिल है कि हमारा दिमाग भी इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता, और अक्सर हमारे कार्यों के परिणाम हमारे हाथ में नहीं होते हैं। हमारा परिणामों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए एक उद्यमी है। उसने एक बहुत अच्छा उत्पाद बनाया। अब उसे लगता है कि समय भी सही है और उपभोक्ता भावना भी उसके पक्ष में है, लेकिन कोई आपदा आती है और पूरा बाजार अस्त व्यस्त हो जाता है और उस उद्यमी की पूरी योजना बेकार चली जाती है, जैसा कि 2020 में कोविड के दौरान हुआ था। ऐसे जोखिम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि कोई भी चीज उतनी अच्छी या उतनी बुरी नहीं होती जितनी वह दिखती है। यानी जो दिखता है वह उतना अच्छा या बुरा नहीं होता। जब भी आप वित्तीय निर्णय लें, चाहे अपने लिए या दूसरों के लिए, आपको उसमें किस्मत और जोखिम को ध्यान में रखना चाहिए। किसी की सफलता की कहानी सुनकर या किसी कहानी में देखकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, या किसी की असफलता सुनकर विचार को छोड़ना भी नहीं चाहिए। हो सकता है उन लोगों को किसी बाहरी कारण से सफलता मिली हो या असफलता मिली हो। इसे सर्वाइवलशिप बायस कहते हैं। आप इस पूरे विषय को इस तरह से समझेंगे कि किसी एक सफलता को देखकर या किसी एक असफलता को देखकर आपको अपने स्थायी निर्णय नहीं लेने चाहिए। आपको बस अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए काम करते रहना है। गलतियों से सीखें, अपनी और दूसरों की भी। दूसरों की गलतियों से सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, और सफलता को कभी अपने सिर पर चढ़ने न दें और असफलता से हतोत्साहित न हो। 3. आपके लिए कितना पर्याप्त है? आज की अर्थव्यवस्था में और उच्च मुद्रास्फीति में भी नौकरी पर निर्भर रहना बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है। एक साइड एसेट होना बहुत अच्छी बात है, और इससे भी बेहतर है कि आपके पास आय के कई स्रोत, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हों। लेकिन खुद से पूछें कि आपके लिए कितना पैसा पर्याप्त होगा, क्योंकि हमेशा पैसे के पीछे भागना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगा। यह मानसिकता आपको लालच, ग्रीड की ओर ले जाएगी, और लालच ने अतीत में अच्छे और बुद्धिमान लोगों को बर्बाद किया है। इस जाल से बचने के लिए लेखक मॉर्गन हाउसल 2 व्यावहारिक तरीके सुझाते हैं। पहला, लक्ष्य को लगातार आगे बढ़ाना बंद करें। स्टॉप मूविंग द गोल पोस्ट।
अपने लिए एक निश्चित वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें और जब आप उसे प्राप्त कर लें तो आराम करें। अपनी कड़ी मेहनत से मिलने वाले परिणामों का आनंद लें। जब तक आप अपनी उम्मीदों को नियंत्रण में रखेंगे तब तक आप खुश रहेंगे। दूसरा, कभी भी अपनी तुलना दूसरों से न करें। नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। आपकी जिंदगी आपकी है। जिन विचारों ने आपको यहां तक पहुंचाया है वे आपके हैं, राय आपकी हैं, निर्णय आपके हैं। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करने का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करेंगे तो आपको ईर्ष्या भी होगी और आपकी मानसिक शांति भी खत्म हो जाएगी। फाइव, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। इंटरनेट और सोशल मीडिया के उदय के साथ साइड एसेट शुरू करना कभी इतना मुश्किल नहीं रहा। आप स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। उचित पूंजी ज्ञान और जोखिम लेने का साहस होने पर आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल हिस्सा है। स्टेइंग रिच इज द डिफिकल्ट पार्ट। आप किसी भी बड़े शहर में जाएं, आपको सड़कों पर आकर्षक विज्ञापन दिखेंगे, बल्कि आपको अपने फोन में ही मिलेंगे लॉयल्टी पॉइंट्स, गिफ्ट कूपन, प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, फास्ट लोन जैसी आकर्षक चीजें। देखिए, आज के समय में अगर कमाना आसान हो गया है तो खर्च करना उससे कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब कहा जाता है कि अपनी संपत्ति बचाने का तरीका इसे बुद्धिमानी से खर्च करना है। यह कभी नहीं मानना चाहिए कि जो सफलता आपको कल मिली थी वह आपको आने वाले कल में भी मिलेगी। ज्यादा संतुष्ट नहीं होना है। आपको अपना हर वित्तीय निर्णय उसी सोच के साथ लेना है, उसी शोध के साथ लेना है जैसे आपने अपना पहला वित्तीय निर्णय लेते समय सोचा था। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान सकता हूं कि आप भी मेरी तरह एक आम आदमी हैं जो बेहतर वित्तीय निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया का आर्थिक ढांचा ऐसा है जिसमें हम जैसे आम लोगों को यह अंदाजा नहीं होता कि हमारे पैसे का क्या होगा। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जैसे माइक्रो इकोनॉमिक कारक तय करते हैं कि हमारे पैसे का मूल्य क्या होगा। लेकिन एक चीज जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं वह है खर्च। पैसा बचाना एक कला है और पैसा कम खर्च करना। और यहां भ्रमित न हो, मितव्ययी, इकोनॉमिकल और कंजूस, स्किम्पी में बहुत छोटा अंतर होता है। अगर मैं इन दोनों के बीच का अंतर सीधे शब्दों में बताऊं तो मितव्ययिता का मतलब है अनावश्यक रूप से पैसा खर्च करने की इच्छा न होना, और कंजूसी का मतलब है सीधे पैसा खर्च करने की इच्छा न होना। इसीलिए आपके लिए अपनी जरूरतों, नीड्स और चाहतों, वांट्स के बीच अंतर करना बहुत जरूरी है। एक जरूरत वह है जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जो आपके काम के लिए आवश्यक है, और चाहत वह है कि आप किसी भी चीज के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। यार, यह चीज कितनी बढ़िया है जब आपको पता है कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपने जरूरत और चाहत में अंतर करना सीख लिया और कुछ भी खरीदने से पहले अगर आप इसे जरूरत और चाहत के पैमाने पर तौलते हैं तो आप पैसे बचाएंगे। 6. बड़े अंकों का नियम, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। बड़े अंकों का नियम किसी प्रयोग को कई बार दोहराने से प्राप्त होने वाले परिणामों की भविष्यवाणी करता है। यानी अगर आप किसी प्रयोग को बार बार करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। एक उद्यमी के रूप में आप अपने काम में भी बड़े अंकों के नियम को लागू कर सकते हैं। 10 गुना बड़ा सोचें, 10 गुना ज्यादा कड़ी मेहनत करें। बड़े कार्यों में आपको बड़े परिणाम मिलते हैं। अगर आपके लक्ष्य 10 गुना बड़े हैं और आप उन्हें पूरी तरह से प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं, तब भी आप जीतते हैं।
यह वही बात है जो ग्रैंड कार्डो ने अपनी किताब द 10x रूल्स में कही है। बड़े अंकों का नियम निवेश में विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन के साथ भी पूरी तरह से काम करता है। जैसे जैसे आपके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो होगा, आप किसी एक स्टॉक पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसमें भी आपके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, बशर्ते कि आपके पोर्टफोलियो में कंपनियां सही संख्या में अच्छा प्रदर्शन कर रही हों। लेखक ने कहा कि आप आधे समय गलत हो सकते हैं, फिर भी आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। निवेश में मेरे साथ भी यही बात सही साबित हुई है। मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में 14 स्टॉक हैं, जिनमें से 7 घाटे में चल रहे हैं और बाकी 7 ने मेरी कुल निवेश का 40% मेरे कुल पूंजी पर रिटर्न दिया है। 40% रिटर्न एक बड़ी बात है। तो पैसा कमाने के लिए आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आधे समय अगर आप गलत हैं, तब भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 7, समय के धनी बने, बी टाइम रिच। आपके अनुसार ज्यादा पैसा कमाने का अंतिम लाभ क्या है? क्या यह प्रसिद्धि है या कुछ भी खरीदने की शक्ति? लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा लाभांश आपके समय पर आपका नियंत्रण, योर कंट्रोल ओवर योर टाइम है। कई अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि जो लोग खुद को खुश मानते हैं, उनके पास समय की स्वतंत्रता होती है। लोग जहां चाहें वहां जा सकते हैं। कोई भी काम कर सकता है। वे किसी एक चीज से बंधे नहीं होते कि हर दिन 8 घंटे यहीं देने हैं। और इसीलिए पैसा महत्वपूर्ण है। पैसा होने का मतलब है कि आपके पास जीवन में विकल्प होंगे। इसका मतलब है कि आपको जबरदस्ती किसी जहरीले कार्यस्थल पर नहीं बैठना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी, तब भी आपको खुद को काम पर जाने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि धन का उच्चतम रूप यह क्षमता है कि आप हर सुबह उठकर कह सकें कि आज मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। तो सबसे पहले आपका लक्ष्य आपातकालीन कोष, इमरजेंसी फंड बनाना होना चाहिए। यानी इतना पैसा जमा करें कि अगर आप 6 महीने तक कोई काम न भी करें तो आप आसानी से गुजारा कर सकें। जब आपके पास यह फंड तैयार हो जाए, उसके बाद आप अपने अगले कदम के बारे में सोचें। उसके बाद आप सोचें कि आपको नौकरी छोड़नी है या कुछ और करना है या नहीं। उसके बाद आप जोखिम लें। आपातकालीन कोष पहले बनाना बहुत जरूरी है। अंततः आपका लक्ष्य अपने जीवन को अपनी कमाई से जोड़ना होना चाहिए। यानी ऐसा जीवन जिसमें आपके समय पर आपका नियंत्रण हो। यानी आपका लक्ष्य इस तरह से पैसा कमाना होना चाहिए कि आपके समय पर आपका नियंत्रण हो। यानी आपको अपने काम में पूरा समय खर्च नहीं करना पड़े। आपको रोज काम पर नहीं जाना पड़े। याद रखें कि केवल बहुत पैसा कमाना ही काफी नहीं है, उसके बाद उसके रिटर्न का आनंद लेने के लिए समय भी होना चाहिए। 8, लग्जरी सामान्य है, लग्जरी इज नॉर्मल। आपने अपनी सड़क पर कई बार स्पोर्ट्स कार देखी होगी। आप यह याद रखने की कोशिश करें कि उस कार को चलाने वाला व्यक्ति, क्या आपको याद है? 99% संभावना है कि आपको बस अपनी उत्तेजना याद होगी। उस कार को देखकर आप कितने उत्साहित थे, लेकिन उस कार को कौन चला रहा था, आपको वह बिल्कुल भी याद नहीं होगा। लग्जरी वस्तुएं निश्चित रूप से आकर्षक होती हैं और उनका उद्देश्य भी यही होता है। लेखक कहते हैं कि आपकी लग्जरी वस्तु से कोई और उतना प्रभावित नहीं होता जितना आप होते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको लगता है कि लोग आपकी लग्जरी वस्तु देखकर आपसे प्रभावित हो रहे हैं, जबकि कोई भी आपसे प्रभावित नहीं होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में आपको एक कार की जरूरत होती है, बस किस लिए? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। एक सामान्य कार भी आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएगी और एक फेरारी भी उसी तरह काम करेगी। अंतर यह है कि फेरारी खरीदने में बहुत पैसा लगता है और उसे बनाए रखने में उससे भी ज्यादा पैसा लगता है। सभी स्टेटस सिंबल वही हैं, ये आकर्षक हैं, लेकिन अंततः व्यर्थ हैं। आपको याद रखना होगा कि लग्जरी वस्तुएं वास्तव में देनदारियां, लायबिलिटीज होती हैं, संपत्ति नहीं। ये चीजें आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, डालती नहीं। लेखक कहते हैं कि गरीब बनने का सबसे आसान तरीका अमीर होने का ढोंग करना है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लग्जरी कारें बिल्कुल नहीं खरीदनी है। रैपर जेजेड का एक शानदार कहावत है कि अगर आप कुछ 2 बार नहीं खरीद सकते, तो इसका मतलब है कि आप उसे वहन नहीं कर सकते। एक और नियम 30 दिन का नियम है। मुझे नहीं पता कि इसे किसने बनाया। इसके अनुसार अगर आपका दिल कुछ खरीदने के लिए ललचाता है, तो आपको 30 दिन इंतजार करना चाहिए। अगर 30 दिनों के बाद भी आपको उसकी जरूरत महसूस होती है कि यार इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो आपको वह चीज लेनी चाहिए।
और जो भी ये लग्जरी वस्तुएं हैं, इन्हें अपनी निष्क्रिय आय पैसिव इनकम से लेना चाहिए। आपको अपनी सक्रिय आय एक्टिव इनकम को काम पर लगाना चाहिए, यानी उस पैसे से ज्यादा पैसा कमाना चाहिए और उन पैसों से इन खिलौनों को खरीदना चाहिए जो वे बना रहे हैं। आपको अपनी सक्रिय आय को कभी भी इन चीजों में निवेश नहीं करना चाहिए और आपको हमेशा इन चीजों को अपने व्यावसायिक खाते से खरीदना चाहिए ताकि आपको उस पर मूल्यह्रास डिप्रिसिएशन मिले। इससे आपका टैक्स बचता है। ये चीजें अमीरों को अपना टैक्स बचाने में मदद करती हैं। आप सोचते हैं कि वे ढोंग कर रहे हैं जबकि वे अपना टैक्स बचाते हैं। तो ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब से 8 बड़े विचार। अगर मैं इसे दोहराऊं तो पहला है, आपको सब कुछ नहीं पता है। यह न माने कि आप सब कुछ जानते हैं। आप केवल वही जानते हैं जो आपकी धारणा में बैठा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों और उनके अनुभवों से सीखें और अपने अनुभवों से भी उनकी गलतियों और अपनी गलतियों को ध्यान में रखें, फिर अपने वित्तीय निर्णय लें। कोई भी चीज उतनी अच्छी या उतनी बुरी नहीं होती जितनी वह दिखती है, यानी जितनी अच्छी दिखती है, जितनी बुरी दिखती है वैसी नहीं होती। किसी की सफलता की कहानी सुनकर या किसी की असफलता सुनकर वह काम करना शुरू न करें या वह विचार छोड़ दें। सर्वाइवलशिप बायस को समझें। आपके लिए कितना पर्याप्त है, देखिए, तय करें कि आपके लिए कितना पर्याप्त है। अगर आप बिना लक्ष्य बनाए पैसे के पीछे भागेंगे तो आप भागते रहेंगे, फिर आपके मन में बहुत लालच आएगा। कहा जाता है कि लालच की मां गला काटती है। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझें। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझें। देखिए, ज्यादा रिटर्न कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप कितने समय से निवेशित हैं। इसलिए आपको अपनी निवेश यात्रा जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। भले ही आप 500 रुपए की SIP किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में ही शुरू करें। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, यह बहुत अच्छा बिंदु है। अमीर बनना ठीक है, आप बन गए, लेकिन अमीर बने रहना सबसे कठिन हिस्सा है। कुछ लोगों की उतनी आय नहीं होती, लेकिन वे इन चमकीली चीजों, लग्जरी चीजों को लोन पर खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि वे अमीर हैं, जबकि वह अमीर होने का ढोंग करता है। और यही गरीब बनने का सबसे आसान तरीका है। तो अमीर बनने और अमीर बने रहने के बीच के अंतर को समझें। बड़े अंकों का नियम, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। आप जितनी ज्यादा बार कुछ करेंगे, उतने ही बेहतर परिणाम उत्पन्न करने की संभावना आपके पास होगी। जैसे मैं जितनी ज्यादा वीडियो लगातार अपलोड कर पाऊंगा, तो मैं किसी भी वीडियो के वायरल होने की संभावना बढ़ाऊंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो वीडियो कैसे चलेगा? अगर मैं ऐसा करता रहूंगा तो वीडियो के चलने की संभावना बढ़ जाएगी। समय के धनी बने। पैसा कमाने का अंतिम लाभ यह है कि आपके पास समय होता है। पैसा आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है, और जिन लोगों का समय पर नियंत्रण होता है वे ज्यादा खुश रहते हैं। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से बल्कि सीधे तौर पर पैसा एक खुशी दे रहा है। जब आपके पास नियंत्रण होता है कि आपको किन दिनों क्या करना है, किस समय करना है, कहां जाना है, जब आप बंधे नहीं होते कि यार मुझे बस 9-5 यहां जाना है और कहीं नहीं जा सकता, जैसे मैं कुछ साल पहले तक बंधा हुआ था, मैं कहीं नहीं जा सकता था। लेकिन जब पैसा आया तो मुझे अपने समय पर नियंत्रण मिल गया। मैं कहीं भी आ सकता हूं जहां मैं चाहता हूं। मैं पहले से कहीं ज्यादा खुश हूं। लग्जरी सामान्य है। याद रखें कि आप सिर्फ दिखावे के लिए कार खरीद रहे हैं। अगर आप कुछ भी दिखाने के लिए खरीदने की सोच रहे हैं तो लोग उससे प्रभावित नहीं होते हैं। लोग आपको नहीं देखते, लोग आपकी कार देखते हैं। आप अपना मूल्य बढ़ाएं कि भले ही आप पैदल चलें, लोग आपको देखें। अगर आप साइकिल पर चलें तो लोग आपको देखें। आपका मूल्य उस कार के मूल्य से ज्यादा होना चाहिए भाई। अपना मूल्य बढ़ाए। बाकी ये सब चीजें सामान्य हैं, सब आएंगी। ये सब टैक्स बचाने वाली चीजें हैं। आप सोचते हैं कि ये दिखावा है, ये टैक्स बचाने की चीजें हैं। दोस्तों, आपका हर विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अपने विचार जरूर साझा करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।